देखो बेफजूल की है लड़ाई, तो लड़ाई का तो कोई औचित्य नहीं है। आप इतिहास पढ़ लो, इतिहास पढ़ने में क्या दिक्कत है? अरे जो इतिहास बोल रहा है, पहले जब देश आजाद हुआ इतिहास में लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, मैंने तो उनको नहीं देखा, लेकिन इतिहास तो बोल रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या पढ़ने की? इतिहास को पढ़िए आप। अगर वो गुर्जर है तो आप गुर्जर लिखिए, और अगर वो राजपूत थे तो अभी से आपने आपसे पहले उनकी मूर्ति कितना का अनावरण किया है? तो मिक्स है ना भारत का इतिहास का, तो पता ही नहीं है कौन क्या लिख रहा, कौन क्या हो रहा। देखिए जो इतिहास तो ऐसे ही रहा ना। देखिए मेरी बात सुनो, 1200 साल पहले राजपूत शब्द नहीं है, आप कैसे प्रमाणित कर देंगे इन चीजों को? मतलब 1200 और 2021 कितना हुआ सर? प्रमाणित तो ये भी नहीं हुआ राम थे या नहीं थे सर। प्रमाणित तो ये भी नहीं हुआ राम थे या नहीं थे सर। देखिए मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है। आपकी मीडिया के माध्यम से ही गए थे रामेश्वरम, मीडिया नहीं दिखाया था कहाँ पुल है? नहीं, पुल तो दिखाया नहीं मेरी बात। तो फिर तो आप ऋषि वाल्मीकि को भी नहीं मानते होंगे कि जिन्होंने रामायण लिखी है? आप तो फिर उनको मत मानो। लेकिन आप जितना रामायण में, रामायण के लिए, महाभारत के लिए, भगवान रामचंद्र जी के लिए बुलवा देते हो, अदर्स किसी कास्ट के लिए बुलवा के देखना आप। हमारा दुर्भाग्य तो यही है कि हम सुन भी लेते हैं। अगर आप अदर दूसरी कास्टों के इतिहास के बारे में एक बार बोल के तो देख लो। किसकी तरफ इशारा आपका? हमारा तो काफी, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर जितने भी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के अंदर भी हमारे देश के अंदर जो कितनी बार बंटवारे हो चुके, और उन्होंने एक अपना अलग समुदाय आज भी है, लेकिन और उनके अपने जो अपने इतिहास है। ठाकुर कह रहे हैं जो भैंस चोरी करते थे ये योद्धा कब से बन गए? इनके योद्धा कब से हो गए? तो फिर इस बात का प्रमाण आप दिखा दो कि हमने भैंस चोरी किसी की थी। अगर आप प्रमाण ही मांग रहे हैं तो प्रमाण दीजिए आप हमें। कोई राजपूत आए हमारे सामने इसकी भैंस चोरी हो, ऐसे मुंह से बोल देना तो प्रमाण तो ये भी नहीं है ना फिर। तो भैंस चोर क्यों कहा जाता है? नहीं, वो तो कुछ ही बोल सकता है, बोलने के लिए क्या दिक्कत है? उसका भी प्रमाण लिया है। हम बहुत जाती हैं भाई साहब, हमने अपनी बहन बेटियों के साथ में जो सौदा नहीं किया, इतिहास है रजवाड़ों का मारवाड़ का भरा पड़ा है, जाकर के देख लें वो लोग। मेरे खुले शब्दों में चेतावनी है, उन लोगों ने कुर्सी के लिए अपनी बहन बेटियों से वो किया, हम नहीं बोल रहे हैं, वो हमारी बहन बेटियों को बहुत बुरी बुरी गाली दे रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी इंसानों को गाली नहीं दी, हम तो उनकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानते हैं। लेकिन इस तरीके का वो नहीं है कि आप वो गलत तरीके से पेश आए। भाई तो वो भी मानते हैं, पर वो दूसरे तरीके का भाई मानते हैं, आपको कह रहे हैं वो तो देखिए अपने बयान जारी कर रहे हैं कि भाई ये हमारे, सबको पता कैसे भाई है वो। हाँ, तो फिर दिक्कत कहाँ आ गई? आपको दिक्कत आ कहाँ रही है? नहीं भाई हैं, पर कैसे भाई हैं कैसे जानती है? कैसे भाई हैं बताइए? वो पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं वो तो वो पता है ना कैसे, वो स्पष्ट शब्दों में कह दें। उनका तो 1200 साल पहले इतिहास भी नहीं है, वो हमारा क्या इतिहास पूछेंगे? हमारा तो राजा नल मनसुख गुर्जर का इतिहास आला वो रामायण वगैरह गाई जाती हैं, उनमें पढ़ लीजिए आप, या वो बता दें। हमारे तो अटक क्यों रहे हैं फिर ठाकुर राजपूत आपसे क्यों भिड़? वो अटक रहे, हम नहीं अटक रहे किसी से। हम तो शांति चाहते हैं, शांति कायम बना कर रखें, इसको राजनीति में ना ले जाए। तो पंचायतें क्यों कर रहे हैं आप लोग? यार अपने स्वाभिमान के लिए नहीं करेंगे हम पंचायत। मेरे घर में चोरी हो रही है तो मैं उसका सम्मान के लिए नहीं करूँ? मानते हैं आपका अपमान हुआ है? हमारा अपमान नहीं, बहुत बड़ा अपमान हुआ है। हम कितने दिल से इन सरकारों के साथ थे, पिछली सरकारों से तंग आकर के, और हमने इन सरकारों का समर्थन किया पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप भी समझते हैं अभी भी हो आप? अब तो इसके लिए वही तो पंचायत हो रही है, मंथन होंगे हम इस पे। पहले हम आंख बंद करके इन सरकारों के साथ थे, लेकिन इन सरकार ने तो उनसे भी बुरा काम कर दिया हमारे साथ। ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं था, ये गवर्नमेंट की तरफ से मूर्ति अनावरण नहीं हुआ, ये सामाजिक प्रोग्राम था। लेकिन हमने उसको इज्जत दी। हमने उत्तर प्रदेश के सीएम को बुलाया तो हमने इज्जत दी बाबा को, लेकिन बाबा ने आके तो हमारा अपमान कर दिया। बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया। ये रात तक तो पूरी सिक्योरिटी के अंदर वो मूर्ति थी, पूरी सिक्योरिटी के अंदर वो थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ सिक्योरिटी लग रही हो वहाँ किसी के साथ छेड़खानी हो सकती है? आम आदमी जाकर के वहाँ मूर्ति के साथ छेड़खानी कर सकता है? शासन का ये कहना है कि लोगों में गुस्सा था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, इसलिए वहाँ पर ये तो खराब और कर दिया उन्होंने। अगर उस मूर्ति के आप पर जो गुर्जर लिखा हुआ था वो तो 1.5 साल पहले से लिखा हुआ है, वो तो कोरोना काल के चक्कर में कोरोना काल के चक्कर में इस मूर्ति का अनावरण रुक गया। ये तो पहले 1.5 साल पहले होना था, तब से किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन सर गुर्जरों की इतनी बड़ी आबादी है ना, लोग ऐसा लग नहीं रहा अपने सम्मान के लिए, कुछ आप जैसे 2-4 लोग आ रहे हैं वो बात उठा रहे हैं। देखो अभी ऐसा है, घर घर से 1-1, 2-2 आदमी को हमें लेकर चलना है। इस बात से सहमत है ना? हमें कोरोना काल को भी देखकर चलना है, हमने भीड़ से भी बचना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को भी। एनसीआर में तो बड़ा ही मजबूत है ना गुर्जर समाज, इस बात को तो मानते हैं ना। लेकिन देख लिया, फिर भी आप मानते हो। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया कहती है मजबूती में है गुर्जर समाज, लेकिन फिर भी हम शांतिपूर्वक बातें रख रहे हैं। हमने तो कोई किसी तरीके की, ना तो हम गलत शब्द बोलेंगे, ना गलत शब्द मंजूर भी नहीं है। पर उधर से तो आ रहे हैं ना गलत शब्द। देखिए हमने बहुत कोशिश की, उनको मनाने की भी कोशिश करी है, और हम बोल भी रहे हैं कि शांतिपूर्वक आइए, प्रमाण लाइए आप।
प्रमाण के तहत बात की जाएगी। केंद्र राणा तो खुली चेतावनी दे रहा सर देखिए, ऐसे गंदे लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो तो बिल्कुल एक तरीके से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हमारा गुजर समाज बहकावे में नहीं आएगा और ना ही हम भड़केंगे उनके ऐसे दो चार बंदों के कहने से। वो कुछ भी है वो अपने लोग। बीजेपी ने आपका इस्तेमाल कर लिया क्या? देखिए, उसी चीज़ पे आज ये पंचायतें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मैं इतना बड़ा राइटर या विद्वान नहीं हूँ कि मैं ये निर्णय अपनी तरफ से ले लूँ। लेकिन आप लोक कलाकार हैं, आप लोक संगीत में हैं आप जी। इतिहास में क्या वाकई में छेड़खानी हुई है या जी फिर ये- जी जी बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब मेरी बिटिया पढ़ी हुई हैं हिस्ट्री से, दिल्ली यूनिवर्सिटी मरंडा हाउस से। उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, उनमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश मीर भोज को लिखा हुआ है। वो तो आप किताबें देख लो। सन 70 में कॉलेज बन गया, इसमें सकी क्या है ना? दादरी में कॉलेज बना ना, इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है। जी फिर मीर भोज के नाम से बना ना गुजरों का। हाँ, तो फिर गुजर विद्या ने बनाया ना। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या आ गई? उस दिन भी दिक्कत आनी थी आपको। तो अगर आपको यही दिक्कत है तो उस दिन दिक्कत क्यों तो नहीं आप आई? समझा नहीं पाए क्या ठाकुरों को? किसको? हमें समझाने की जरूरत क्या है? और? अरे भाई साहब, एक बात अब तो बताइए। ऐसा लग रहा है छीन लिया उन्होंने आपका सम्मान। हाँ, तो अगर छीन रहे हैं ना तो हम कोर्ट के माध्यम से तरीके से बात करेंगे। हम ऐसे नहीं, वो ऐसे कैसे छीन लेंगे? ऐसे नहीं छीना जाता, छीने नहीं देंगे, तरीके से बात रखेंगे। चलिए सर, ये जो विवाद बढ़ता जा रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? आगे जाइए थोड़ा सा। गुजरों का इतिहास पढ़ना है तो बाबरनामा में पढ़े। बाबर ने कहा था कि एक काम है हिंदुस्तान में जिससे मैं डरा हूँ, वो है गुजर। और गुजर शेर है, शेर रहेंगे। जो चोर कहते हैं ना, वो खुद चोर हैं। वो तो कह रहे हैं आपका इतिहास ही नहीं है कुछ भी। इतिहास नहीं है तो बाबरनामा ने अपने दौरे से लिख दिया क्या? आप देखा हो, हिस्ट्री में देखा हो, इतिहास में देखा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में देखा हो। क्यों खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ? ये राजनीति है, सिर्फ राजनीति। बीजेपी तो आपकी अपनी पार्टी है, वो भी आपके साथ ऐसे खेल खेल रही है। बीजेपी नहीं कर रही, कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रही है। जब मुख्यमंत्री ने आरामण करा तभी से विवाद बढ़ा ना। मामला तो सारा वहाँ से स्टार्ट हुआ ना। नहीं, मुख्यमंत्री ने नहीं करा, उसमें राजनीति खेली गई है। मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है इसमें। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था जब तक उस पे से नाम नहीं हटेगा ना तब तक नहीं करूंगा। किसके सामने कहा था? आपके नेता ने बता दिया कि नहीं। आपके सब नेता कह राजनीति रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। नहीं तो राजनीति क्या है। योगी जी इतिहास नहीं जानते मीर भोज के बारे में? जानते हैं, सब जानते हैं, गलती कैसे हो गई? लेकिन वो करेंगे, सही करेंगे। अभी फैसला ले रहे हैं। अपमान नहीं है। ऐसे गुजरों पर एफआईआर हो गई है गेट नोएडा में, कई जेल में भी जा चुके हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो गलत होगा। अगर आप भी ये कह रहे हो तो बहुत गलत है ये। अच्छा, लेकिन राजपूत के जो लड़के या लोग हैं ना, आपको जिन्हें क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं ना, टीवी पे बोलना भी बड़ा मुश्किल है। वो बच्चे हैं, वो केंद्र हमारे राणा। बच्चे। कुत्ते होते हैं, भूजते रहते हैं। जो शेर होते हैं चुप रहते हैं, ऐसी बकवास नहीं करते। किसी के बारे में, बड़े बूढ़े के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। गुजरों को सिखाया गया है किसी बड़े बूढ़े को अपमानित नहीं करना चाहिए।